नेक्स्ट 4 यूक्रेन रीजन्स ऑन विच डेट, तो इसका करेक्ट आंसर 30 सितंबर है। 30 सितंबर 2022 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस कर दिया है कि 4 जो रीजन्स हैं यूक्रेन के, जिनमें दोनास्क, खेरसोन, लोनास्क और ज़पारोरिया जो हैं शामिल हैं, ये अब हमारे हिस्से में हैं, यानी कि अब रशिया के हिस्से में हैं। और इससे 15%, करीब 15% यूक्रेन का हिस्सा जो है वो रशिया में शामिल हो गया है। और रशिया ने ये भी कहा है कि इन रीजन्स पर अगर जिसने भी अब हमला किया वो रूस पर हमला तस्वर होगा। सो पहले तो रशियन प्रेसिडेंट हैं ये व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने रेफरेंडम कराया, फिर उसके बाद रेफरेंडम के बाद इन्होंने कहा है कि अब यहाँ के रीजन के जो लोग हैं इन चारों के, वो रूस के साथ रहना चाहते हैं। सो इन चारों रीजन्स के जो लीडर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं पिक्चर्स में खड़े हुए हैं, हाथ मिला रहे हैं और रशिया रशिया के नारे लगा रहे हैं। सो ये 30 सितंबर को एनेक्स हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान जो है ये क्राउन प्रिंस भी हैं और 27 सितंबर 2022 को सऊदी अरब के वजीर आजम बने हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके वालिद जो हैं वो किंग हैं। 35 killed in a suicide bombing near the city of Daesh on 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 को एक खुदकुश हमले में करीब 35 अफराद की जो है हलाकतें हुई हैं। और ये काबुल के करीब एक एरिया है, दश्ते बर्ची इस एरिया को कहते हैं। सो ये एक वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल का, वहाँ ये हादसा पेश आया है। और ये जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जहाँ स्टूडेंट्स जो थे वो एजुकेशन हासिल कर रहे थे, वहाँ ये हादसा पेश आया जिसमें करीब 35 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये काबुल में पेश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली हेल्ड इन सितंबर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर 77th है। 77वां इजलास हुआ है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और ये सितंबर के महीने में हुआ है और आमतौर पर ये जो है होता ही सितंबर के महीने में है, यानी कि जो सितंबर के लास्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की इजलास होती है। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो इसे सेकेंड वर्ल्ड वार की इख्तिताम के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। पाकिस्तान भी ऑब्वियसली इसका मेंबर है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूएनओ को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूके की नई वजीर आजम बनी है लिज ट्रस। लिज ट्रस जो है ये सितंबर में ही बनी है और ये 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। बरतानिया की तारीख में 3री खातून वजीर आजम हैं और इन्होंने शिकस्त दिया है अपने जो रावल थे इनके ऋषि सुनाक ने 60,000 के करीब वोट्स हासिल किए, जबकि लिज ट्रस ने 81,000 से भी ज़ायद वोट्स हासिल करके ये वजीर आजम बनी है। 6 सितंबर 2022 को इन्होंने हलफ लिया था। और इनसे पहले बोरिस जॉनसन वजीर आजम हुआ करते थे बरतानिया के, लेकिन अब जो है वो लिज ट्रस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है ये 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये जो है पहली मरतबा 1967 में इसको सेलिब्रेट किया गया था और 8 सितंबर इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री टू ऑर्गेनाइज ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022। सो इसका करेक्ट आंसर यूएसए है। यूएसए 21 से लेकर 30 सितंबर तक यूएसए ने जो है ये ऑर्गेनाइज किया है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का। सो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, एक है सिर्फ हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे जो है ये 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 का इसका थीम कुछ लेंथी है, स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 2022 का इसका थीम है। 26 सितंबर इसका करेक्ट आंसर है। What is the theme of World Tourism Day for the year 2022? So इसका करेक्ट आंसर है रीथिंकिंग टूरिज्म इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें वर्ल्ड टूरिज्म डे की तो ये 1980 से लेकर ये 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और रीथिंकिंग टूरिज्म इसका करेक्ट आंसर है। डे पूछा जाए तो 27 सितंबर करेक्ट आंसर है।
विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022? सो इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया ने नेपाल को शिकस्त देकर सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीत लिया है और ये खेला गया था श्रीलंका में। एडिशन इसका 7वां था इस मरतबा और ये सितंबर में ही खेला गया है। Who has been appointed as the new Prince and Princess of Wales by King Charles III in September 2022? सो 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ II जो थी बरतानिया की लॉन्गेस्ट मोनार्क थी, ये इंतकाल कर गई। इनके बाद जो इनके बेटे थे किंग चार्ल्स III, ये बादशाह बने हैं, किंग बने हैं बरतानिया के। और इनके जो बेटे थे विलियम जो हैं ये अब प्रिंस बन गए हैं, प्रिंस। और विलियम की जो वाइफ हैं कैथरीन, अब ये जो है प्रिंसेस बन गई हैं वेल्स की। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको ज़रूर याद करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 8 सितंबर को ये इंतकाल कर गई। सो ये सारे आप यहाँ से डिटेल भी देख सकते हैं और इसका PDF भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनाउंस्ड आर्म्स पैकेज ऑफ $600 बिलियन फॉर विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर यूक्रेन है। यूक्रेन के लिए जो अमेरिका है इसने सितंबर 2022 में $600 मिलियन का आर्म्स पैकेज जो है अनाउंस किया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है और ये जो है पैसा मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एज ऑफ 16th of September 2022, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? फोर्ब्स जो कि एक जजीरा है, इसने 16 सितंबर 2022 को एक रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क जो है ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान है और एलॉन मस्क इसका करेक्ट आंसर है। एलॉन मस्क की बात करें तो ये टेस्ला के CEO हैं और USA से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ये दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हैं, दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं। हु बिकेम द न्यू गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ? सो यूनिसेफ की जो नई गुडविल एम्बेसडर बनी है वो वेनेसा नकाटे हैं। वेनेसा नकाटे 25 साल की एज की हैं और ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और युगांडा से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्हें सितंबर 2022 में यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर जो है मुकर्रर किया गया है। और आपसे ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, यानी कि जो रेसिज्म है इसको आप ख़त्म करें और अमन को कायम करें। सो ये इसका थीम है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अमन का जो आलमी दिन है ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 का इसका थीम है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। इंडियन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव डाइड ऑन विच डेट? सो ये 21 सितंबर 2022 को 58 बरस की एज में इंतकाल कर गए। इंडिया के ये कॉमेडियन एक्टर थे और यही इसका करेक्ट आंसर है 21 सितंबर। Which country will host 2023 Men's FIH हॉकी वर्ल्ड कप? सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया इसको 2023 में इसका 15वां एडिशन होगा, इसको होस्ट करेगा और ये 13 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। Which is the largest economy in the world? सो दुनिया की जो सबसे बड़ी मईशत है वो USA की है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है और 4th नंबर पर इंडिया आ गया है। पाकिस्तान की जो पोजीशन है, रैंकिंग है वो 24th है। सो USA इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान 24वें नंबर पर है। श्रीलंका वन एशिया कप फाइनल 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को श्रीलंका ने शिकस्त देकर एशिया कप फाइनल 2022 जीत लिया है और 23 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दिया है। श्रीलंका ने टोटल 6 मरतबा एशिया कप फाइनल जीता है, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मरतबा जीता है। पहली मरतबा सन 2000 में, दूसरी मरतबा सन 2012 में। What is the theme of World Suicide Prevention Day 2022? सो जो खुदकुशी के हवाले से, उसकी रोकथाम के हवाले